होटल से निकल गए हैं बौद्ध स्तूपा जाने के लिए। देखते हैं कोई कन्वेंस पकड़ते हैं या वॉक करके जा सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर से बौद्धनाथ स्तूपा की दूरी 2 किलोमीटर है। पशुपतिनाथ मंदिर से बौद्धनाथ स्तूपा जाने के लिए आप बस ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं, या फिर अगर आप घूम कर जाना चाहते हैं तो आप पैदल जा सकते हैं। बस और टैक्सी से आपका 8 से 10 मिनट लगेगा, और अगर आप पैदल जाते हैं तो आपका आधा घंटा टाइम लगेगा। ये सामने आप देख सकते हैं चारुमती स्तूपा। हमें जाना है बौद्ध स्तूपा में, तो देखते हैं अभी। दोस्तों चलते चलते हम चबेल चौक काठमांडू पहुँचे। ये लोहे का पुल है। अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा बौद्ध स्तूपा के लिए। राइट में बताया मौसम काफ़ी सुहाना होता है काठमांडू का। एक चीज़ मैंने ये देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे कार है तो यहाँ पे ऑल्टो और मारुति 800 यहाँ पे आपको टैक्सी में दिखेंगे। ये मारुति 800 अपने यहाँ बहुत कम दिखती है, इंडिया दिल्ली में कहीं पे। तो यहाँ पे कॉमन है, ये देखिए आप। ये ऑल्टो, ये भी टैक्सी में। बौद्ध स्तूपा ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है अभी हमारे। कुछ ही देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बौद्ध स्तूपा के सामने। अब हम इसके अंदर चलते हैं। यहाँ भी सेम आप दुकानें देख सकते हैं आसपास में बौद्ध स्तूपा के अंदर। तिब्बत फर्नीचर, आप देख सकते हैं बौद्ध स्तूपा मंदिर सामने। काफ़ी विशाल, काफ़ी बड़ा, यूनिक। आप देख सकते हैं फोटोज, बैग आप देख सकते हैं। तिब्बतन कल्चर, मतलब बुद्धिस्ट कल्चर आपको दिखेगा। और काफ़ी लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे तो आई थिंक परिक्रमा कर रहे हैं इसके। ये देखिए पेंटिंग्स, ये सब मूर्तियाँ भगवान बुद्ध की। और यहाँ पे आके हर किसी को शांति का सा अनुभव होता है। बौद्धनाथ स्तूपा काठमांडू में मौजूद एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि यह विश्व के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 36 मीटर, इसका मतलब 118 फीट है, और 1979 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थापित किया गया था। यहाँ पर मौजूद शॉप्स आपको तिब्बतियन बुद्धिज्म आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते दिखेंगी, जैसे पेंटिंग्स, मूर्तियाँ इत्यादि। प्राचीन काल से ही तिब्बतियन व्यापारी जो काठमांडू वैली में व्यापार करने आते थे, तो यह इसी मार्ग के द्वारा वह यहाँ पे आके आराम करते थे, उसके बाद अपना व्यापार करते थे। और आप देख सकते हैं यहाँ की जो इमारतें हैं, बिल्डिंगें जो आप आगे देखेंगे, उनमें तिब्बतियन कलाकृतियाँ, कल्चर साफ दर्शाया गया है। स्तूपा पर लगे आपको प्रेयर फ्लैग्स दिखेंगे, जो कि तिब्बतियन बुद्धिज्म कल्चर को दर्शाता है। इसमें 5 कलर के फ्लैग होते हैं। पहला वाइट, जो कि आपका एयर को दर्शाता है। दूसरा रेड, फायर। तीसरा ब्लू, स्काई। चौथा येलो, अर्थ। एंड पांचवा ग्रीन, जो आपके वाटर को दर्शाता है।
चलिए अंदर चलते हैं। ये बच्चे को काफी मजा आ रहा है गाने। चलिए अब चलते हैं बाहर। काफ़ी विशाल, काफ़ी बड़ा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों बहुत सुबह के जस्ट सामने है अच्छी ध्यान गोटी। आइए काफी बड़ी मार्केट है। सब्जियां भी हैं। मूली देखिए जरा इधर। फल फ्रूट की दुकानें भी हैं और जो बुद्धिस्ट पूजा से रिलेटेड सामग्री या फिर उनकी फ़ोटोज़ मूर्तियाँ होती हैं, यहाँ पे उसकी दुकानें काफ़ी मिलेंगी आपको। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। छोटे छोटे बच्चे, इनकी अलग ही दुनिया। काफ़ी बड़े बड़े शॉप्स हैं यहाँ पे। भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ और बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड जो जो कैरेक्टर्स हैं उनकी मूर्तियाँ भी आपको दिखेंगी। हार्लम मोनेस्ट्री, ये देखिए। चलिए अब बहुत आगे निकल चुके हैं, वापस चलते हैं। दोस्तों अब हम बहुत सुबह के दर्शन करके आ चुके हैं। बस कुछ ही दूर मेरा होटल है, वहाँ चलते हैं। दोस्तों मैंने अभी यहाँ से डिनर किया है। मैंने 3 रोटी और आलू मटर की सब्ज़ी खाई है। आपके 95 रुपीज़ में, जो इंडियन रुपीज़ में बनते हैं 59 रुपीज़ समथिंग करीब। और जब इनकी करेंसी में पेमेंट करनी होती है तो थोड़ा देखना पड़ता है और कैलकुलेशन करनी पड़ती है कई बार। अगर हम इंडियन रुपीज़ दे रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं अभी सुबह भी खाना खाया या दुकान में भी सामान लिया कुछ, तो इंडियन जब करेंसी देते हैं तो कैलकुलेट करते हैं तो फिर उनके पास कई नॉर्मली आपकी इंडियन करेंसी ले लेते हैं, पर कुछ में थोड़ी दिक्कत होती है। कई बार खुलते नहीं होते इंडियन करेंसी के, तो उनको अपनी करेंसी में पेमेंट देने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ, ये आप
जब भी पेमेंट करें अच्छे से करें कैलकुलेशन, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं नेपाल में उतरा था टेम्पो से, तो टेम्पो वाले भी चालाक हो रहा था थोड़ा, उसने ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश की, तो मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा था, तो मेरे को ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये चीज़ आप जरूर रखें जब किसी भी दूसरे देश में आते हैं। वैसे नेपाल में इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि इंडियन करेंसी हम आसानी से दे सकते हैं, बस दूसरे देश में आपको एक्सचेंज कराने पड़ेंगे पैसे, किसी भी अदर कंट्री में जाते हैं नेपाल के अलावा। चलिए।